गडकरी जी, एक और अहम सवाल ये कि आप नवाचार पर जोर देते हैं, नए नए प्रयोग आपने किए अपने विभाग में भी, उसका असर भी देखने को मिला। अमूमन जब राजनेताओं से हमारी बात होती थी तो कहते थे हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती है। तो इस ब्यूरोक्रेसी पर कैसे काबू पाया या कैसे काम करवाया? मैं मजाक में एक बात लोगों को कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम हर जगह पर है, आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है, सबके जीवन में है जी। अगर वो प्रॉब्लम्स है तो उसकी निगेटिविटी को खत्म करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, दैट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप। और जब मुझे जिम्मेदारी मिली है तो हाउ टू गेट इट डन, ये मेरी जिम्मेदारी है और वो काम मैंने करके दिखाना, यही मेरे परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छी बात वित्त मंत्री ने कही, जीडीपी। जी। जीडीपी का मतलब गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातों का संबंध नेतृत्व के साथ है। नेतृत्व का संबंध विजन और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और टीम वर्क के साथ है, पॉजिटिविटी के साथ है। और निश्चित रूप से अगर आपका इरादा साफ है, जैसे हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, वी आर करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटेटिव। तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं बोलता हूँ जब मेरे इंटेंशन साफ है तो मैं कह सकता हूँ गलत है ये सही है, और इसलिए मुझे तो सबका सहयोग मिलता है। नितिन जी, इस हमारे देश में अब तक सड़क हमेशा मुद्दा रहता था, सड़कों की हमेशा बात होती थी, लेकिन अब आप बात करते हैं रोपवे की, केबल कार की, वाटर टैक्सी की बात भी आप कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव तक कैसे पहुंचे, ये यात्रा कैसे पूरी की? देखो, अभी रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के लिए इस बजट में हमको 300 करोड़ मिले हैं जी, और मैं 200 प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं जी, और आने वाले 3 महीने में 10 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। पर यहां हम रुकने वाले नहीं हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के आगे में मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी जेकोस्लाविया प्राग गया था जी, तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था जी। 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक केबल पर वो चलती है और मैंने ये सोच रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं कि दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक केबल लगेगी। ये 3 बसेस में लोग बैठेंगे, कम से कम 150 लोग बैठ सकते हैं। सामने बिजनेस क्लास होगा, एयर होस्टेस होगी, जैसे एयर होस्टेस वैसी चाय पानी नाश्ता मिलेगा जी। और दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में होगा और टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अभी हम बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह पर हम रोपवे बना रहे हैं। अब ये जो टूरिज्म की बात बजट में हुई जी, तो टूरिज्म के कारण पहाड़ी क्षेत्र में ये जो हमारी फेनिकुलर रेलवे है जो पहाड़ को लग के ऊपर जाती है, तो अभी हमने एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी हमने लाई है और पहले फेज में ही 200 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर मैं जब मंत्री था शिपिंग का तो वाराणसी टू हल्दिया हमने वाटरवेज बनाया जी, ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग किया, बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट तक करा दिया, रोपैक्स चालू कराए। रोपैक्स है इस दिशा से उस दिशा में जाने के लिए आपकी ट्रक, बस, कार, जहाज में रहेगी, ऊपर आप बैठोगे, इधर से उधर फिर गाड़ी निकलेगी, फिर आप निकलोगे। अभी काफी बड़े प्रमाण पर 107 जी रिवर को हमने वाटरवेज में कन्वर्ट किया था। हमने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था, मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूं जी, और वो हवाई जहाज पानी पे उतरा, एमपीबीएस सी प्लेन। अब वो उसके कानून बन गए, वो आने की संभावना है। तो ट्रांसपोर्ट में पहली बात, फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्करेज करना। अभी मैं गाड़ी में बैठ के आया जी, ये गाड़ी इनोवा है जी, ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 एमिशन नॉर्म पे चलती है। 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पे चलती है और 60% बिजली तैयार करती है। अगर एवरेज का हिसाब करोगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब पानी से हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक वेस्ट और कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, उसके ऊपर ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, रेलवे चलेगी, हमारी केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री चलेगी। और हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, यही सोच से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।